हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसे किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम पर्सनल कॉल कंसल्टेशन के लिए भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ से ही बुकिंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। उनके लक्षण क्या होते हैं, किस कंडीशंस में क्यों इस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, लाइक क्यों लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे पूरा ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पितृदोष क्रिएट होता कैसे है। एक पितृदोष जो आपकी कुंडली में मिलता है, वो पितृदोष क्या होता है, जो लास्ट लाइफ से आया होता है। लास्ट लाइफ में आपके कर्मा बैलेंसिंग में वो रह गया है। आपके कोई भी आपके पितृ पूर्वज लास्ट लाइफ में रह गए थे जिनको शांति नहीं मिली थी, तो वो तो वहीं रह गए, उसी लाइफ में रह गए, उसी खानदान पे रह गए। आपका एक नया लाइफ आ गया, आप एक नई बॉडी लेकर आ गए, बट वो चीज़ कर्मा बैलेंसिंग में रह गई क्योंकि आपने उनकी शांति के लिए वो प्रॉपर एफर्ट्स नहीं करे हैं। तो इस लाइफ में वो पितृदोष करके आपकी कुंडली में आ गया। इसके कारण आपके काम में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ये हो गया कि पिछले जन्म से आया है। अब इस जन्म का क्या, ये जो पिछले जन्म वाली बैलेंसिंग होती है वो पितृ नहीं आते बैलेंस करने के लिए, वो बैलेंसिंग यूनिवर्स की होती है, आपका अपना कर्म बैलेंस होता है। बट अभी ये जो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में जो लोग फेस करते हैं वो जनरली होता है इस लाइफ की प्रॉब्लम्स। देखो, पहले तो ये समझो कि पितृ प्रेत कैसे बनते हैं। आज की दुनिया जो है, ये कलयुगी दुनिया, भोग विलास में ही परेशान लगता है। मैंने कईयों के मुंह से सुना है, एक ही तो लाइफ है, मौज मस्ती करो, ऐश करो, हो गया। ये मौज मस्ती, ऐश, भौतिक सुख, प्यार, मोहब्बत एंड क्या कहते हैं, शॉपिंग एंड सारे शौक पूरे करना, घूमना फिरना, बस आपकी ज़िंदगी अगर सिर्फ इतनी ही है, ओनली अर्थली नीड्स, मटीरियलिस्टिक नीड्स, इसी में अगर आप अटके हुए हो तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो लोअर चक्रास पर अटकी हुई है, लोअर चक्रास पर ही है। अगर आप कुछ ऐसे हो जिनमें जेलसी की मात्रा बहुत है, दूसरों की कंपैरिजन करना, नकल करना, हर बात पे तुलना करते रहना एंड किसी और को जज बहुत ज़्यादा करना, किसी और के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे फिगर्स एंड स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। हमेशा ही ये होता है, आपके अपने जजमेंट्स होते हैं। आपको लीडरशिप आप में बहुत होता है, आपको परिवार का हेड बने रहना, इस तरह की ख्वाहिशें हैं आपकी। आप चाहते हैं सब मेरी हिसाब से चले, हर चीज़ का रिपोर्ट मुझे दिया जाए एंड और भी मैंने नोट्स बनाए हैं कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। आप में फॉरगिवनेस की कमी है, आप लोगों को जल्दी फॉरगिव नहीं करते हो। हमेशा रात दिन मन में पैसा पैसा करते रहना, जितने निगेटिव इमोशंस होते हैं जो इंसान की फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, ये सारे इमोशंस आप में बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों की प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस आप मंत्र जाप वगैरह अच्छे नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो भी प्राण ऊर्जा नीचे की नीचे ही रहती है, वो ऊपर नहीं आ पाती है। अध्यात्म की कमी इंसान को प्रेत योनि में जोड़कर ही रख देती है, क्योंकि उनका जो वो एक जन्म हो जाता है। इंसान के जन्म के मृत्यु के बाद अगर आप प्रेत योनि में जाते तो वो एक नया जन्म प्रेत योनि में जन्म हो जाता है आपका। तो ये जन्म होता है बहुत ही नीचे डायमेंशंस में। तो अब क्या है कि जो नीचे डायमेंशंस में वो तो उसी तरीके से आप पर वर्क करेंगे, आप पर काम करेंगे। वो अपनी फैमिली को अपने डीएनए के कारण बहुत आसानी से इफ़ेक्ट कर सकते हैं और वो करते हैं। कुछ जो प्रेत आपकी जो पर्सन आपकी रियल लाइफ में जब तक वो जिंदा थे बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छी सोल थी, बहुत अच्छे पर्सन थे। ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में, मन्नत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं थे, बहुत मेडिटेशन वगैरह नहीं करते थे, मंत्र जाप वगैरह भी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान पर विश्वास पूरा था, भले मेडिटेशन में उतना ना गए हों, बट उनकी अपनी खूबी के कारण, उनके स्वभाव के कारण उनकी ऊर्जाएं नीचे मूलाधार चक्र पर अटकी हुई नहीं है, वो थोड़ी ऊपर आई हैं। चाहे वो सेक्रल हो, चाहे वो सोलर हो। सोलर चक्र पर अगर आपकी प्राण ऊर्जा आ जाती है तो कंडीशंस थोड़े अच्छे होने लगते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या होता है, इनका जन्म ये भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में अगर चले भी जाएँ तो बहुत जल्दी ये सारे मोह माया छोड़कर वो अगला जन्म ले लेते हैं। वो होता क्या, वो सोल ही अटकी हुई है, सोल ने खुद को अटका कर रखा है, क्योंकि वो नीचे के चक्र पे मरी है, यानी कि नीचे लोअर बॉडी पार्ट से उनकी प्राण ऊर्जा बाहर निकली है। लाइक आपका यूरिन एरिया हो गया, रेक्टम एरिया हो गया, वहाँ से उनकी प्राण ऊर्जा निकली है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, उनके अधूरे डिज़ायर्स,
अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, किसी को भी लेकर, उनके अधूरे डिज़ायर्स, आप चाहे कितना भी उनका एक होता है ना, श्राद्ध करो, ये नियम करो, वो नियम करो, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब कुछ नहीं होता ये सब। ये मैंने एज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी होकर देख लिया। कितने लोगों को देखा जाता है तो सबकी अच्छी खासी क्रिया से हुआ होता है उनका श्राद्ध वगैरह, बट आत्मा भटक रही होती है। आत्मा भटकती ही बेसिकली अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण है, उनके अपने नेचर के कारण है कि वो ऐसे लोअर चक्रा से निकली कि वो प्रेत में चली गई। अब आप उसको कितना भी श्राद्ध कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितने भी नियम आप फॉलो कर लो, इससे उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है सोल का, कि वो एक अपर लेवल पर आकर, अपर चक्रास पर आकर वो निकल पाती। वो निकल चुकी है, उनकी प्राण उनका जा चुका है। अब कुछ भी कर लो, आप उनको वो मुक्ति वाला स्टेट अब आप खुद नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें ना मैंने कुछ लोगों की लाइफ को जब मैं एक्सेस करती थी तो लाइफ बिटवीन लाइफ का जो होता है उसमें मुझे भी इंटरेस्ट रहता था। तो कुछ लोगों को जिनको दिख पाता था प्रॉपर, उनको भी दिखाती थी, या नहीं पूछती थी कुछ फ़र्क पड़ता है आपको एनर्जी लेवल पर, कोई ऐसा होता है? तो कुछ नहीं होता था। तो इससे तो मुझे समझ में आया कि हम लोग जितना श्राद्ध कर्म वगैरह करते हैं ना इतने इतने दिनों की, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस, हमें अपना कर्म करना चाहिए, जितना बेसिक है उन्हें करना चाहिए, बट आप जब तक खुद अपने ऊपर डेवलपमेंट, अपनी सोल डेवलपमेंट पर काम नहीं करते हो, तो आप हो, मैं हूँ, कोई भी रहे, हम प्रेत में अगर जाते हैं एंड देन अपनी फैमिली को परेशान करते, जैसे अभी हमें परेशान किया जा रहा है। इनके लक्षणों के बारे में बात करती हूँ। कोई पर्सन मानो बहुत सही था, बहुत अच्छा था, अचानक से बुरी आदतों को शिकार हो चुका है। एडिक्शंस, ड्रिंकिंग हो, जैसा कोई भी बुरी आदतें जिसे हम कहते हैं हमारे समाज में, ऑल ऑफ अ सडन हो गया एंड उसके कारण वो डिटोरेट होता जा रहा है। एक ये लक्षण है। दूसरा, किसी गलत पर्सन से शादी हो जाना, गलत घर में आपकी शादी हो जाना, वो पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है। देखो ये भी मैं बता दूं कि हर सिचुएशन को, कहते हैं ना भगवान नहीं लेते दोष, आपकी लाइफ में जो होना होता है वो आपको पता होता है, उसका कोई तो रीज़न बनेगा। तो ये चीज़ें एक तरह से कार्मिक ही होती हैं जो आप फेस करते हैं। यहाँ पर आपके पितृ प्रेत जो होते हैं वो लोग वजह बन जाते हैं। गलत घर में आपकी शादी करा देंगे, गलत पर्सन से शादी करा देंगे। अगर मान लो आपकी अपनी खुद के कर्मा काफ़ी अच्छा रहा है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, अच्छा घर मिला, तब ऐसा कुछ अचानक होगा कि वो रिश्ता टूट जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन घर बिखरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लो एग्ज़ाम देने गए हो, अच्छा खासा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट हो, बट जब एग्ज़ाम देने गए सब कुछ भूल के बैठ गए, ब्लैंक हो गए आप। ये भी पितृ भी क्या कहूँ, पितृ प्रेत के कारण होता है, जब आप पर पितृ दोष होता है। दूसरा, अगर चौथा है अचानक फाइनेंशियल लॉस जब ऑल ऑफ अ सडन होता है ना, तो इस तरह का ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन होता है। जैसे मैंने आपसे मनी एनर्जी की बात करी थी, तो पितर क्या करते हैं ना, मनी फाइनेंशियली आपको इफेक्ट करने के लिए आपका जो भी मनी एनर्जी है, किसको जो बहुत अमीर होते हैं उनकी मनी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई और रिच लेवल की होती है। जिनकी जो थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ है उनकी मनी एनर्जी कम है बिकॉज ऑफ देयर कार्मिक बॉन्ड्स। तो आपका जो भी रहा होगा मनी एनर्जी, उसको भी ये ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस अचानक हो जाएगा, उसके बाद लॉस ही होता रहेगा। कोई जॉब में हो आप, जॉब ऐसी ही जाएगी कि जॉब ही नहीं लग पाएगी। तो ये भी मनी कॉर्ड्स आपके लिए निकाले गए हैं, इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, आपको बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हो रहे हैं जो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हैं, मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, कंसीव करने में इशू आ रही है कंटिन्यूअस, ये भी पितृदोष के कारण होता है। अल्पायु होना, आपके परिवार में लोग अल्पायु होने की भी प्रॉब्लम है, लोग अल्पायु होते हैं, दैट मीन्स बहुत कम उम्र में उनकी डेथ होती है। मेहनत के हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, पढ़ाई हो, फाइनेंसेस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं भी आप जो मेहनत दे रहे हो अपने काम में, आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो या उसमें मन नहीं लगता है। जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि आप रेकी सीख कर रेकी प्रैक्टिस करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप पूजा करिए, मंदिर जाइए, मैं कह रही हूँ आपसे कि आप ऐसा करिए, आपका दिल भी चाह रहा है कि करें, बट समथिंग विद इन यू आपको रोक लेता है, नहीं मन कर रहा, मेरा मन ही नहीं लग रहा मेडिटेशन करने में, मेरा मंदिर जाने का मन नहीं करता, मेरा इतना पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, मैं चाहता हूँ करना लेकिन नहीं होता है। रेकी करने से आपको पीछे किया जाता है। रेकी ऐसा है ना, अगर आप रेकी हीलिंग करते हो तो इसका इफेक्ट बहुत सुंदर होता है, वो आपके चक्रों को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। अगर आप पहले से अपने ऊपर हीलिंग करते आ रहे हो शुरू से, तो बहुत हद तक आप इससे बचे रहते हो, पता है आपको। तो रेकी को भी लेकर मैंने देखा है कि दिमाग भटकाया जाता है कि नहीं करना है, ठीक है, ये
अनुभव से भी बता रही हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं अपने परिवार में पितृदोष से बची भी थी, हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही थी यही, और उसी कारण ही मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई बताई गई जब मुझे सामने ये सारी बातें आई हैं। ये मेरे साथ भी हो रहा था, बट मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एंड उसके बाद में अगर बताऊं तो आपकी हर तरफ कार्मिक लोग ही हैं, आस पास जितने लोग जुटे हैं, सोलमेट है ही नहीं कोई जो आपका शुभ चिंतक, रियल शुभ चिंतक हो। आपको ऐसे बहुत इक्के दुक्के लोग होंगे लाइफ में, और बाकी सारे कार्मिक ही लोग हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से इफेक्ट ही कर रहे हैं बैडली, नेगेटिवली। और जो अच्छे लोग आपसे जुड़े भी थे, मान लो कोई सोलमेट आपसे जुड़ भी गया था आपके कार्मिक बॉन्ड्स के कारण, मान लो कि आपने उनको अट्रैक्ट किया लाइफ में, आपका कोई सोलमेट आपसे जुड़ा, आपकी जो भला चाहता हो, जो अच्छा चाहता हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आप उनसे अलग हो जाओगे, आप दोनों के बीच खटपट हो जाएगी, या फिर किसी वजह से आप लोग में अलगाव हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपको स्पिरिचुअल आगे बढ़ाना चाह रहा है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़िए। बिकॉज जो इंसान स्पिरिचुअली आगे बढ़ने लगेगा उसकी ओवरऑल एनहांस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी दूर करने की कोशिश की जाती है कि जो उन्हें आगे बढ़ा रहा है स्पिरिचुअली, उनको भी पीछे किया जाता है या किसी तरीके से उनसे काटा जाता है। ऐसे लोगों का दिमाग भी घड़ी घड़ी फिरता रहता है, अच्छा सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हैं। दिमाग हमेशा गलत ही सोचता है कि गलत ही होगा, ऐसा ही दिमाग चलता रहता है। और है सपने में, ये सपना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने में आपको ये लोग दिखते हैं, ठीक है, कई बार दिखते हैं, एक बार नहीं कई बार दिखते हैं, उनकी डेथ के बाद ही एक आध बार नहीं, आपको बार बार भी दिखते हैं। किसी किसी लोग को सपने में हमेशा दिखेंगे, किसी किसी को कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको सपने में सांप दिख रहा है, सांप आपके पीछे दौड़ रहा है, सांप आपको काट रहा है, इस तरह का कोई सांप का सपना आपको बार बार आता हो, गंदे गंदे वॉशरूम्स का सपना बार बार आता हो, ठीक है, वॉशरूम का कमोड पैन बहुत गंदा भरा है, एकदम बोलने में भी लगता है लेकिन वो सब बहुत गंदा है, इस तरह का सपना बार बार दिख रहे हो आप। चूहे वगैरह को भी बार बार देखते हो। ये सारे जो होते हैं ना पितृदोष। मैंने और भी कुछ लिखा है क्या? नहीं, इस तरह के जो सपने होते हैं, बैड ड्रीम्स, गंदे ड्रीम्स अगर आपको बार बार आते हैं, आपको नुकसान पहुंचा, सांप और कौवा भी अगर आप बार बार देखते हो, कौवा आपको काट रहा है, कौवा आपको झपट रहा है, इस तरह की सपने अगर आप देखते हो, तो ये भी आपको पितृदोष का कारक है कि कोई पितृ आपके प्रेत बने हुए हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, वो इस सपने से आपको पता चल पा रहा है। मेरी बात में हम फिर से याद रखना कि अगर एक बार पितृ आपके परिवार का कोई भी कितना भी अजीज मेंबर हो, आपको कितना भी प्यार करता हो, अगर वो मर चुका है और आपको अभी वो दिख रहा है या इस तरह की इंडिकेशंस दे रहा है, तो वो पितृ नहीं है, वो प्रेत है। वो सिर्फ एक प्रेत आत्मा है जो अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप तक पहुंचाकर आपकी लाइफ का भी नुकसान कर रही है। ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं, आप अपनी कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड रखते हैं मरने के बाद भी, एंड आपको इफ़ेक्ट करते रहते हैं, नेगेटिवली ही करते हैं हर तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ उपायों की आपसे बात करूं, मैं बहुत एक जनरल उपाय की बात करने वाली हूं जो आपको शायद कहीं सुनने में नहीं मिलेगा, बट ये बहुत कारगर उपाय है, वो है होपोनोपोनो। आपको पता है आपके परिवार में किसकी डेथ हुई है, अगर आपको सपने में कोई लोग आते हैं तो आपको पता है कि कौन आपसे बार बार कनेक्शन कर रहे हैं सपने में, आप उन लोगों को होपोनोपोनो देना स्टार्ट कर दीजिए। मुझसे जो भी गलती हुई हो इस जन्म में या किसी भी जन्म में, मुझे माफ़ करें, उन्हें विजुअलाइज़ करें अपने सामने। एंड आपने भी कभी भी मुझे अगर कोई भी दुख पहुंचाया, मैं भी उसके लिए माफ़ करती हूँ। कम से कम 18 बार होपोनोपोनो प्रेयर आप बोलना शुरू करें। ठीक है, 10-12 बार ऐसे कहती हूँ, बट यहाँ 18 बार या 108 बार अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 1 महीने तक करिए, 30 डेज तक उन्हें याद करके करिए। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन से वो लोग हैं जो मरे, आपने कभी देखा नहीं, आप जानते नहीं हैं, तो बस याद करिए कि जो भी मेरे परिवार का हिस्सा, मेरे परिवार के मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, मैं आप सबको याद करती हूँ और आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस होपोनोपोनो को आप करिए। होपोनोपोनो इस केस में भी बहुत ज़्यादा असरदार है, बैड से बैड सोल्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आपको पता ही नहीं किन की डेथ हुई है, आपको पता है कि फैमिली में मतलब प्रॉब्लम है, किन्हीं की डेथ हुई थी, बट वो कौन है आपको नहीं पता, लाइक, या फिर आप फेस नहीं जानते होगे वो उनका, वो कौन थे, कैसे दिखते थे। जस्ट इमेजिन दैट एनर्जी, बस याद कर लीजिए कि एक एनर्जी आपके सामने, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि लॉ, वो कैंडल फ्लेम, दिए की फ्लेम, वही एनर्जी के रूप में हमारे धर्म में उन्हें इंडिकेट किया गया है। तो आप ऐसी फ्लेम को विजुअलाइज कर सकते हो और ये कह सकते हो कि मेरे सारे पूर्वजों या फिर जितने भी मेरे परिवार के मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हो गई, वो अब भी इस लोक में भटक रहे हैं, उन सब से आप माफ़ी मांगिए, उनको माफ़ी दीजिए और प्रे कीजिए कि आप सबकी मुक्ति इस धरती से हो जाए और आप आगे के जन्म में प्रेत योनि से हो जाए। बेसिकली आप सबकी मुक्ति प्रेत योनि से हो जाए और आप अपने आगे के जन्म में
बढ़े। एंड देन इस प्रेयर को कंटिन्यू करें, ठीक है। आप उनकी मुक्ति के लिए प्रे करो चाहे मत करो, होप अपने प्रेयर से इतना होगा कि उनकी जो सोल है वो खुद ही क्लिंस होने लगेगी एंड वो अपनी आगे की जर्नी में बढ़ पाएंगे। दूसरा आप क्या करो ना, एक हवन करने की हैबिट बनाओ। आप वीडियो आज देख रहे हो ना, कल परसों एक बार तो हवन कर डालो घर में। हवन कैसे करना है घर में, यूट्यूब पे खोज लो। मैंने भी यूट्यूब से ही सर्च करके सीखा, मुझे खुद को हवन करने नहीं आता था। मैंने कोई मंत्र सिद्धि करी थी तो हमें कहा गया था कि हवन करना है। इसके बाद तो मैंने कैसे हवन करें, तो भाई यूट्यूब पे खोज के मैंने हवन करा। उसके बाद एज यूजल मुझे डाउनलोड दिया गया था कि अब मुझे ये हवन अक्सर करना है, मुझे इसको अक्सर करना होगा। तो मैंने इसको काफ़ी दिन तक डेली भी किया था। एंड उसी अनुभव पे बता रही हूँ कि इतने खूबसूरत चेंज आएंगे, इतने खूबसूरत चेंज आएंगे हवन करते करते। आप डेली ना भी करो, हफ्ते में 1-2 बार ही करो, लेकिन अगर करना स्टार्ट करते हो एंड प्रे करो उस हवन कुंड की अग्नि से, अपने देवी देवताओं से जिनको आपने अभी भी आहुति समर्पित करी है, कि आपके घर की प्रोटेक्शन करे। कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आप में और आपके परिवार वालों में है तो वो सारी की सारी इस अग्नि में जलकर भस्म हो और आप लोग की ऑरा, आप लोग शुद्ध हो, आपका घर शुद्ध हो। इस तरह की आप विश मांगिए, उनसे वरदान को मांगना कहते हैं। और जब हवन कीजिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप हवन करते रहें। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यही हवन जो आप कर रहे हो ये प्रोटेक्शन के लिए मैं बता रही हूँ। इसी हवन की सामग्री को आप चाल लो, वो सीविंग होता है ना, चालना, आटा जैसे चालते हैं, चाल के वो महीन वाला रह जाएगा, उसको अलग कर लो। मोटे वाले को आप पानी में बहा दो, चाहे गमले वगैरह में डाल दो। वो जो महीन वाला रह गया ना उसको स्टोर कर लो किसी चीज़ में, लाइक ग्लास के बॉटल या किसी चीज़ में। अब जब मंत्र जाप पूजा पाठ वगैरह करते हो, अगर चालीसा पाठ करते हो तो उसके खोल के अपने सामने रख लेना, जिसके कारण वो एनर्जाइज होता जाएगा। वो हवन सामग्री ऑलरेडी बहुत शक्ति होती है उसमें। अगर आप मंत्र जाप करते टाइम या फिर चालीसा वगैरह पढ़ते टाइम उसको अपने पास रखते हो, खोल के रखते हो, तो वो और एनर्जाइज होने लगता है। ऐसा करते करते 10-12-15 दिन बाद उसको आप चांदी की तावीज़ में डालकर घर के सारे लोग पहन सकते हो। इससे कुछ हद तक आपकी ऑरा की प्रोटेक्शन हो जाती है, आपके घर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है। काले कपड़े में कुछ हवन सामग्री बांधकर, यानी वो राख बांधकर अपने डोर पे लगा देना, बिजनेस प्लेस की डोर पे लगा देना, तो कुछ इफेक्ट आपको राहत मिलेगी। क्योंकि देखो, होते तो ये प्रेत ही हैं, कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट करते हैं तो ही आपको ये नुकसान पहुंचा पाते हैं। ना कि सिर्फ आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके फैमिली में मान लो आपको वो नुकसान पहुंचाना है तो बाकी फैमिली वालों की बुद्धि से भी खेलते रहते हैं। ये सारे प्रेतों का तरीका यही रहता है, बाकी लोगों की बुद्धि से भी खेलते रहते हैं ताकि आपको नुकसान होता रहे। इवन आपको भी मिसगाइड कर सकते हैं, गलत सपने दिखाकर। इतना जैसा जो प्रेत जितना ज़्यादा पावरफुल है उस पर डिपेंड करता है। और अगर और कोई तरीका बताऊं तो आप, हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैंने शांति के लिए बताया, हवन करना बताया, कैसे आप क्लिंस कर सकते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप नहीं चाहती कि कल को आप भी प्रेत बनकर अपने परिवार को इसी तरीके से परेशान करें, तो आज से ही अपने आप को आध्यात्मिक रास्ते पर लाने के लिए दृढ़ संकल्प कीजिए। आपके ये प्रेत आपको रोकेंगे कि नहीं करना। आप में विल पावर होनी चाहिए, मुझे करना है क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। मेरे अगर दिमाग घुमाया जा रहा है तो आपको महसूस होना चाहिए कि दिमाग क्यों घुमाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छे काम से अगर करने के लिए आपको रोका जा रहा था, वो इंसान आपका अहित चाहता है, आपके अंतर्मन आपको कह रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या आपका अंतर्मन हो सकता है? अंतर्मन तो हमेशा भला चाहती है। ये कोई और ही एनर्जी है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है। तो ऐसे में आपके विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आप में इतना विल पावर होना चाहिए कि आप ऐसी नेगेटिव सोच से लड़कर अपने काम में आगे बढ़िए। मेडिटेशन रोज़ 15 मिनट कम से कम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाइए, नहीं तुरंत आपका फोकस हो पाता है, धीरे धीरे शुरू कीजिए। नहीं सिंपल कर पाते तो 7 चक्रों का मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका फोकस एक एक करके चक्र पे जाता जाएगा। इससे आपके चक्र भी एनर्जाइज होंगे, आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी भूत प्रेत बाधा आपको इतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। इवन आपके पितरों का प्रेत भी आपको डायरेक्टली इफेक्ट उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ऑरा बिल्ड है इतनी। मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए रोज़, कोई भी छोटा सा मंत्र, ओम नमः शिवाय का शिव भक्त ओम नमः शिवाय, हनुमान भक्त ओम हनुमते नमः, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना डेली की हैबिट बनाइए, जिससे आपकी ऑरा पर काम हो। रक्षा चाहते हो तो हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ना शुरू कीजिए, वो रक्षा करेंगे। ये आप में इंटेंशन आपको देनी होगी, संकल्प भी ले सकते हो। बहुत कुछ है यार, उतना बताते बताते आधा पौना घंटा का वीडियो हो जाएगा। आप इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हो, आई गेस यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल होंगे। आप इन कोई भी एक पद्धति को अपनाइए, चाहे वो चालीसा का पाठ हो, चाहे वो मंत्रों का जाप हो। 3 माला कम से कम, कोई भी छोटा सा मंत्र ले लीजिए। ओम नमः शिवाय ओम को मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानती हूँ, जो आई गेस हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर आप
जपना शुरू कर देते हो, अगर आप शिव भक्त हो ऑफ कोर्स, वरना आप जिनके भी भक्त हो उनका छोटा सा मंत्र ले लीजिए, वो धीरे धीरे आपकी ऑरा को प्रोटेक्शन में डालना स्टार्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा आपके ऑरा में मंत्रों की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। सच पूछो तो एक माला से बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता, अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो वो कई माला आपको करने पड़ते। तो डेली अगर छोटा सा मंत्र चुन लो, 3 माला 5 माला जपना शुरू कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो डेली डेली, ठीक है, कम से कम एक बार। और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन इज़ अ सेपरेट थिंग, उसको आप पूजा पाठ में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर लेकर आ सकती है। आपको ये पैसा 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 जो लोग नहीं करते रात दिन, पैसा, पैसे पे मरना, पैसे पे जीना, पैसा ही सब कुछ, पैसा ही पैसा पैसा, मतलब मेरे आसपास बहुत सारे लोग मुझे मिल गए एंड मेरे दिमाग में आता ही भी है, कभी कभी लगता है मैं बोल दूँ कि मरने के बाद नहीं जाएगा ये पैसा साथ में, लेकिन आपका ये हरकत जो है ना, आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी प्रेत की ज़िंदगी भी खराब करके आप दूसरों की भी ज़िंदगी खराब करके रखोगे। मरने के बाद वो जो प्रेत होता है ना, वो भी एक लाइफ है जो हेल होती है, और आप इसी कारण दूसरे को हेल्प करते हो। सो ये पैसा 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 वाला बुद्धि मत रखो, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो किसी एक चीज़ का आसक्त हो गया वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, ठीक है। तो अपनी माइंडसेट, अगर आपको भी लग रहा है आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे निकलिए, अपने आप को डेवलप करने पे अब समय दीजिए, क्योंकि आज आपके साथ जो हो रहा है ये कल आप अपने बाल बच्चों के साथ करने वाले हो, अपने परिवार के साथ मौत के बाद करने वाले हो। तो इतनी अर्निंग कीजिए अपने कर्मों की, इतने पुण्य कीजिए कि ये आपके प्रेत वाले अकाउंट में जाएं और आपको शांति से रखें, आप भी अपने परिवार को शांति से रहने दें, ठीक है। तो ये सिंपल उपाय करिए। होपोनोपोनो आप सब देना स्टार्ट कर दीजिए। अमावस्या वगैरह को दान पुण्य करना शुरू कीजिए, और वो दान पुण्य जो होगा, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि जो भी दान से मुझे जो भी पुण्य मिल रहा है, इन सब का पुण्यफल मैं अपने पूर्वजों को समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। आपको पता है किसकी डेथ हुई, उनको समर्पित करता हूँ, ये पुण्य कर्म उनके अकाउंट में जाए, ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, उसका पुण्य उस प्रेत के अकाउंट में जाना चाहिए, ताकि उसकी सोल इवोल्यूशन की तरफ बढ़ सके, ठीक है। उनको पुण्यों की कमी है, हमें उनको पुण्य देने हैं। आप उनके लिए मंत्र जप वगैरह भी कर सकते हो, उनकी सोल की मुक्ति के लिए इंटेंशन रखकर कि उनकी सोल की मुक्ति के लिए मैं मंत्र जप कर रही हूँ। इस तरह के कोई मंत्र जप का भी आप कर सकते हो। इसको भी देखना यूट्यूब पे सर्च करके अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा एंड आप मेरा मैसेज समझ पाओगे कि क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन करना, क्यों ज़रूरी स्पिरिचुअली आगे बढ़ना। कोई भी ऐसी इशू है आपके साथ, 90% लोगों को अभी ये वीडियो बहुत रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि मेरे पास पेड कंसल्टेशंस कॉल जितने भी आते हैं, जो भी मैंने बात करी है उससे मुझे इतना तो समझ में आया कि मैक्सिमम जने इन चीज़ों से परेशान थे जो मैं भी नहीं जानती थी। तो आप पहले तो इन चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो अपनी ऑरा को इतना बिल्ड करिए कि कोई आपको इतनी आसानी से इफेक्ट ना कर सके। घर में दिया बाती वगैरह करते रहा कीजिए, पूजा पाठ करते रहा कीजिए, हवन करते रहा कीजिए। हवन की उस पाउडर को जो राख को अपने घर के दरवाजे पर भी टांग दीजिए, गमलों में डाल दीजिए, अपने घर के अगल बगल गमलों में डाल दीजिए। अपने घर की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कीजिए एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सॉरी इस लंबे वीडियो के लिए, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो उसको लाइक भी करना, और हो सके तो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।